Welcome Achyut to this foundation finishers discussion. I would थैंक यू like सर। first I would like to understand you know आप कहाँ से हो and आप कभी community में आए and what has been the journey so far with you that you completed the foundation finisher. नमस्कार सर। मैं मराठवाड़ा से हूँ, महाराष्ट्र, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका भी नाम चेंज हुआ है धाराशिव, जो तुळजापुर माँ तुळजा भवानी के प्लेस में मेरा गांव, वहां से 20 किलोमीटर ही है। मैं रूरल एरिया में रहता हूँ। मेरा एक दोस्त बजाता था फ्लूट, 6-7 पहले साल की पुरानी बात है। तब मेरे दिमाग में था कि मुझे भी फ्लूट सीखनी है, लेकिन कभी मौका भी नहीं मिला। लेकिन जब दिसंबर के लास्ट वीक में मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे आपका एक लिंक मिला वेबिनार का। तो उसको मैंने देखा, उसको वहां पे मैंने रजिस्टर किया और वो वेबिनार अटेंड किया 90 मिनट का। उसके बाद में मैंने हैकाथॉन ज्वाइन कर लिया 1 जनवरी से। तब तक मैंने अपने हाथ में कभी फ्लूट कभी नहीं पकड़ी थी, सिर्फ एक दिमाग में था कि मुझे सीखना है। तो हैकाथॉन शुरू होने के बाद 1 जनवरी से हैकाथॉन स्टार्ट हुआ। तो जब हैकाथॉन स्टार्ट हुआ तब मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, हैकाथॉन ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से उसको आपने सिस्टमेटिकली बनाया है। तो मैंने सबसे पहली बात तो ये कि मैंने डिसिप्लिन पूरी तरह से फॉलो किया, एक भी मैंने सेशन मिस नहीं किया था। पूरे सेशन में अटेंड करता था। उसमें 3 सेशन, हमारे वक्त का हैकाथॉन अलग था, आपका हैकाथॉन शायद थोड़ा सा अलग है, कुछ चेंज हुआ है उसमें। तो एवरी मंडे हैकाथॉन होता था, ट्यूसडे को प्रैक्टिस सेशन और वेडनेसडे को कंसेप्ट के ऊपर आप बात करते थे। ये तीनों सेशन में कभी मैं मिस नहीं किए। लेकिन जो क्लियरिटी कॉल का जो सेशन था उसके बाद के, मैं पूरे सेशन अटेंड नहीं करता था। मुझे जितना प्रॉब्लम है उतना मैं 5 मिनट आता था और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर मैं अपने प्रैक्टिस में लग जाता था। मैंने इस तरह से किया और प्रैक्टिस डेली करता था मैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। दूसरा, लॉन्ग नोट प से प करता था सर, मैं सिर्फ 7 नोट नहीं करता था। तो मुझे तीनों एक्टिव में करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं आई, मैं जल्दी मैंने अडॉप्ट किया। दूसरी बात, हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब हम हैकाथॉन ज्वाइन करते हैं तो कुछ हमसे बेटर बजाते हैं, तब हमें लगता है कि यार ये तो हमारे साथ ही आया लेकिन हमसे अच्छा बजा रहा है। तो हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो हमें वो लेना नहीं है, किसी और के साथ हमें कंपेयर नहीं करना है। दूसरा, सेशन एक भी मिस नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये की थी कि आपने कुछ छोटे छोटे ट्यून सिखाते थे सर। जब हैकाथॉन चल रहा था मुझे एक भी ट्यून आता नहीं था और मैं सीखने की कोशिश भी नहीं की मैंने। मैं सिर्फ जो हैकाथॉन में है, जो बेसिक्स है, अलंकार, मड टू पर ट्रांजिशन, स्ट्रेट फ्रूट से साइड फ्रूट तक जाना, ये सब मैं सिर्फ वही करता था। जैसे मेरा हैकाथॉन कंप्लीट हुआ तो कुछ ट्यून तो मुझे अपने आप आ रही थी सर। सिर्फ मैंने वो देखा तो मुझे वो ट्यून अपने आप आ रही थी। तो अपना बेसिक अच्छा होता है तो ट्यून बजाना उतना मुश्किल नहीं है। मुझे टेंशन था जब मेरा हैकाथॉन कंप्लीट हो रहा था, क्योंकि अलंकार तो मैं बजा रहा था, कि मुझे टेंशन सिर्फ एक था कि मैं नेशनल एंथम बजा पाऊंगा क्या, क्योंकि मैंने ट्राई भी नहीं किया था कभी 3 महीने में। लेकिन मैं 2 दिन में ही सीखा सर। मुझे उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई उसमें भी। और आपका सिखाने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। क्लैरिटी कॉल भी अच्छे, वहां पे भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है। और मजा आया सर, 90 डेज में मैंने ये अचीव कर लिया। थैंक यू। Amazing, amazing. So आप कितना टाइम प्रैक्टिस करते थे? सर मैं एवरीडे 1 आवर। 1 आवर. 1 Okay. आवर। और जो हैकाथॉन जो एक्सरसाइज था उस हफ्ते में सिर्फ वही प्रैक्टिस करते थे? That was a discipline that you are following. सिर्फ वही करता था मैं, दूसरा कुछ देखता ही नहीं था। कभी कभी क्या करता था कि रिकॉर्डिंग भी है अपने एप्लीकेशंस में। हैकाथॉन से पहले मैं 1-2 बार वो रिकॉर्डिंग देखता था कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा मेरा एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाता था कि आज ये हो जाएगा। तो वो उस वीक में सिर्फ मैं वही प्रैक्टिस करता था सर, दूसरा कुछ भी नहीं करता था। So आपने आपने ज्वाइन कभी किया? जस्ट बिफोर द हैकाथॉन? 1 जनवरी। नहीं नहीं, बिफोर जनवरी से हैकाथॉन चालू हुआ था आपने? हाँ वही से। अच्छा, ओके, तभी से शुरू किया था. ओके, सो तब भी से क्या बस आपने रिकॉर्डिंग भी यूज किया और लाइव भी यूज किया? रिकॉर्डिंग सिर्फ वही एक एपिसोड देखता था मैं, हैकाथॉन से रिलेटेड है, क्या आप सब्जेक्ट डाल देते थे कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। करेक्ट.
नहीं, perfect, perfect, तो perfect. मेरा So इसमें what is that one thing, जो एक चीज जो आप बोलोगे ये आपने बहुत जो काफी सारा you would have gone through it, बट किसी एक चीज को अगर आपको जो अभी हैकाथॉन फॉलो करने वाला है या एकदम बिगिनर से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी फ्लूट नहीं बजाई होती है, मन में डर भी होता है कि ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लाइक टू टेल देम, जिससे, क्योंकि मैं कहूंगा इज वन पार्ट, बट सिंस यू स्टार्टेड दिस जर्नी एंड देन 90 days यू कंप्लीटेड दिस, तो वो एक चीज जो आप कहना चाहोगे जिससे लोगों को एक और कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि एक बार सिर्फ एक ही फोकस रखो। मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ऐसा मत करो। जीरो से स्टार्ट करो। जैसे कि मैं मान लीजिए पिरामिडल अलंकार मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो थोड़ा सा उसमें मेरी गलतियां बहुत होती थी, क्योंकि वो कभी कभी सांस कम पड़ जाती थी, बीच में फिंगर मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती थी। तो मैं क्या कर रहा था, सिर्फ उस लाइन के ऊपर काम नहीं कर रहा था सर, मैं जीरो से फिर सांस से आता था। तो मेरा प्रैक्टिस उतने टाइम होता था जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से बजा रहा हूँ। मैं 10-10 20-20 बार एक एक अलंकार को मैं रिपीट करता था। जब तक वो अच्छा नहीं बजाता तब तक मैं उठता ही नहीं था। एक बार एक ही फोकस करो, आ जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, आई थिंक सो यही यही जरूरी है कि एक चीज को, बिकॉज एक्चुअली छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं हर हैकाथॉन में, और अगर उसको अच्छे से एक हफ्ते में वो एक माइलस्टोन को अगर आप ठीक से कंप्लीट करोगे तो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट दैट। सो यस, दैट इज, एक बार वो हो गया तो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट द हैकाथॉन। नो, गुड, दैट इज बिल्कुल गुड। सर, सो बिल्कुल। so one is that so this is for everyone. One is that follow the hackathons, the milestones, या अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो या आप लाइव अटेंड कर रहे हो। Second is attend the practice sessions Tuesday को, which is very very important. And go slow. एक एक करके यस सर। को करना है, एक एक करके आपको आगे जाना है, और जैसे जैसे आप माइलस्टोन कंप्लीट करते जाओगे और आप फोकस रहोगे तो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू लर्न दैट। So you may be somebody who's currently learning the flute right now from my community. You may be somebody who's not learning, maybe thinking about learning, but you can see that everybody can learn no matter where you are. You can learn that systematically. So thank you so much, Achyut ji, for telling us about your journey, and I'm sure it will help and inspire a lot of other people. Thank you so much. थैंक यू सर। Yeah, thank you so much. Thank you.